हेलो बच्चे, कैसे हैं? तो बच्चे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हम आज वॉइस में ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो आइए इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, हम एक्टिव से पैसिव में जो बदलने जा रहे हैं वो क्या है कि एक्टिव में अगर नेगेटिव हो तो पैसिव में जब हम बदलते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ नोट की जो परिवर्तन है और माने एक्टिव का जैसा नोट रहेगा वैसा ही पैसिव में भी नोट रहेगा। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, इसका एक्टिव फॉर्म ये है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नोट लगता है बच्चे, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में क्या है कि वही सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद नोट और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा और बाय देकर के एजेंट देते हैं हम। फिर अब हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी सहायता नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम, ये तो एक्टिव फॉर्म में है, यहाँ नोट लगा हुआ है, नेगेटिव है। अब इसको हम पैसिव में बदलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दिया आई, और उसके अनुसार चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आई के अनुसार एम का प्रयोग हुआ, उसके बाद नोट और वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड हो गया। यहाँ पर एजेंट चूँकि दे, नोबडी इत्यादि रहे तो एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है, दे ऐसे ही हटा देना चाहिए। और अगला उदाहरण क्या है कि राम कैन नॉट बीट हिम, राम उसे नहीं पीट सकता है। ये तो एक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ नोट लगाया गया है, इसके बाद मेन वर्ब आया है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट हिम है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। कैन नोट जस के तस रहेगा। आप जानते हैं कि मॉडल के बाद बी लगता है और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और बाय दे करके एजेंट को दे देंगे। जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में परिणत हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है कि नोबडी हैज़ स्टोलन द बुक, यानी यहाँ तो नोबडी में नेगेटिव फॉर्म झलकता है और इसलिए यहाँ नोट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक्टिव फॉर्म में है और प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हैज़ अथवा हैव के बाद, आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ अथवा हैव के बाद क्या होता है, मतलब वर्ब का तीसरा रूप रहता है और इधर ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में जब हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, द बुक को हम क्या कर देंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में बदलते हैं तो आपको अफर्मेटिव में भी हैज़ के बाद या हैव के बाद बीन का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चूँकि नोबडी है तो ये नेगेटिव फॉर्म है, यहाँ पर हैज़ के बाद नोट देना पड़ेगा तभी तो नेगेटिव फॉर्म झलकेगा। चूँकि नेगेटिव नहीं आना, हटाना है हमें, पैसिव में भी नेगेटिव रहेगा ही। तो यहाँ नोट लगाएंगे और इसके बाद बीन देंगे और वर्ब का तीसरा रूप हमने स्टोलन दे दिया है। तो इस प्रकार से द बुक हैज़ नॉट बीन स्टोलन। तो बच्चे, आप समझ गए होंगे कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो एक्टिव में तो पैसिव में भी वो नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, सारा सिस्टम वही रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे हृदयंगम करने का प्रयास करें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।